एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम हमले के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करने में लग गए हैं और दूसरी तरफ आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर जनता का दिल जीत लिया है और ये साफ कर दिया है कि असल राजनेता कौन होता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर राहुल गांधी ने एक राजनेता होने का कर्तव्य निभाया और भरे मंच से रगों में सिंदूर बहता है जैसी बयानबाजियां करने वाले मोदी जी को करारा जवाब दिया है। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया है जिसे देखते हुए हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है, आपको बताएंगे। और क्यों अब राहुल गांधी के इस कदम के बाद प्रधानमंत्री मोदी को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे 17 बंदूक की कैजुअलिटी हुई है। यहाँ पे हमारे 17 बंदे शहीद हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी 22 मिनट उन्होंने स्पीच की। पुंछ का नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं लिया। हमें पूरा यकीन है राहुल जी के जो हमारे शहीद हुए उनके लिए आवाज बुलंद करेंगे, 50 लाख की आवाज बुलंद करेंगे। ये इसीलिए पुंछ की हम इंडियन आर्मी के साथ। तो देखा आपने, खुद एक आम आदमी राहुल गांधी के नाम की जय जयकार कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री को उनकी करतूतों से अवगत करा रहा है। वीडियो में साफ सुना भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है कि किस तरह से एक व्यक्ति राहुल गांधी के पीछे आता है और राहुल गांधी से उम्मीद जताते हुए ये साफ कहता है कि पहलगाम हमले ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो भाषण दिया उसमें एक बार भी मोदी जी ने पूंछ का जिक्र नहीं किया, लेकिन हमें आपसे काफी उम्मीदें हैं। जी हां, वही पूंछ जहां पहलगाम हमले के बाद एक बार फिर कितने मासूमों ने जाने गंवा दी, कितनों ने अपनों को खोया। क्योंकि आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पूंछ में हमला करते हुए सिविलियंस को टारगेट किया था, निर्दोषों को मौत के घाट उतारा था। लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर जाना तो दूर, पूंछ तक का जिक्र करना जरूरी नहीं समझते हैं। लेकिन हर चुनावी भाषण में ऑपरेशन सिंदूर को एक राजनीतिक हथियार जरूर बना लेते हैं, जिसके जरिए बड़ी ही आसानी से वोट इकट्ठा करने की रणनीति तैयार हो रही है। कभी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवाए जाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री मोदी की आर्मी के कपड़ों में तस्वीरें। मतलब चुनाव प्रचार प्रसार का बढ़िया एजेंडा चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये चुनाव प्रचार प्रसार तब किया जा रहा है जब देश ऐसी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। पहलगाम के आतंकियों को अभी पकड़ा भी नहीं गया है। हाँ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति जरूर हो रही है। भले से ऑपरेशन सिंदूर का मोटिव अभी पूरा नहीं हुआ है, पाकिस्तान से बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मोदी जी के साथ साथ मोदी के परम मित्र गृह मंत्री अमित शाह भी क्रेडिट खाने की होड़ में लग चुके हैं। उनके हिसाब से आपको बता दें कि 2014 से पहले भारत आतंक के खिलाफ करारा जवाब ही नहीं दे रहा था। मोदी जी के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है और ये कोई हम हवाई बातें नहीं कह रहे। बाकायदा खबरें भी निकलकर सामने आई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची है। देखिए, खबर मौजूद है हमारे पास, इसमें लिखा भी है, पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया, ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बयान। आगे लिखा है, कई दशकों से देश पाक समर्थित आतंक का सामना कर रहा है। पाक ने कई घटनाएं की लेकिन इसका उचित जवाब नहीं दिया गया। 2014 में मोदी जी PM बने, इसके बाद सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया और हमने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ तो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक करके कठोर जवाब दिया। फिर से हमने आतंकी अड्डों को खत्म किया। और इतना ही नहीं, जहां एक तरफ अमित शाह का यह कहना है कि मोदी जी के आने पर ही सब कुछ मुमकिन हो सका है, हमने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, आतंक के खिलाफ हमने जीरो टॉलरेंस अपनाया है, वहीं मोदी जी भी इस मामले में कुछ कम थोड़ी हैं। उनकी तो राजनीति अपनी चरम पर पहुंच गई है। देखिए, खबर में लिखा भी है, मोदी की नसों में अब लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। PM नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। तो पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए मोदी का तो ये कहना है कि अब गरम सिंदूर उनकी रगों में बह रहा है। वही गरम सिंदूर जो अगर गलती से कोई इंसान खा जाए तो समझिए कि उसका मरना निश्चित है। लेकिन मोदी जी की रगों में सिंदूर जरूर बह रहा है। मतलब राजनीति करने के लिए कुछ भी कहना है, भरे मंच से अजीबोगरीब भाषण देना है, राजनीति करना है, लेकिन इस मामले में जाकर उन पीड़ितों से नहीं मिलना है जो पाकिस्तान के हमले का शिकार हुए, जिन्हें पाकिस्तानियों ने बेरहमी से मारा। लेकिन अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ मोदी की राजनीति शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूंछ पहुंचे हैं और पीड़ितों से मुलाकात भी कर रहे हैं। ये वीडियो देखिए आप।
आपने पूंछ की हालत क्या है, कैसे घर टूटे हुए हैं, पाकिस्तान के हमले का शिकार किस तरह से वहां के आम नागरिक हो रहे हैं। ना जाने कितनों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, ना जाने कितनों ने अपने छत खोए हैं, कितनों ने अपनों को खोया है। उनसे मिलने राहुल गांधी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी को यह सब करना चाहिए था, लेकिन करा किसने? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने। जिस गोदी मीडिया को ये खबरें दिखाने चाहिए, उसके कैमरों से भी ये तस्वीरें गायब रही, ये मामला गायब रहा। मेन स्ट्रीम की मीडिया ना इसे दिखाने के लिए मंजूर है, ना सरकार इसे बताने के लिए मंजूर है। हाँ, लेकिन ये असलियत राहुल गांधी और विपक्ष के कैमरे से बिल्कुल नहीं छुप पाई है। राहुल गांधी खुद पहुंचे हैं और इस असलियत को दिखाया है। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, तस्वीरें भी देखी, बकायदा समझ में आ रहा है कि किस तरह से तकलीफ में जी रही है पूंछ की जनता। लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। बल्कि सरकार को तो पूंछ में हमला हुआ ये बात तक कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन राहुल गांधी को जरूर याद है कि वहां हमला हुआ है। ये खबर देखिए आप, इसमें साफ लिखा है, टूटे मकान, बिखरा सामान, राहुल गांधी ने बताए पूंछ के हालात, पीड़ितों से मिलकर बोले आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं। आगे लिखा है, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को सीमावर्ती जिला पूंछ पहुंचे। यहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के स्वजनों से मुलाकात की और उनका दुख दर्द भी सुना। इसके अलावा राहुल गांधी गोलीबारी से प्रभावित अन्य लोगों की भी व्यथा सुनने पहुंचे। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आज पूंछ में पाकिस्तान की गोलीबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने की दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं। उनके हौसले को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। उनकी मांगे और मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी का ये दौरा इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने पहलगाम हमले के बाद वहां जाकर जमीनी स्तर पर जायजा लिया था, मामलों की गंभीरता को समझा था और पूंछ हमले के बाद भी राहुल गांधी ने वहां जाकर पीड़ितों से मुलाकात की है, परिवारों को सांत्वना दी है। लेकिन बावजूद उसके ना तो प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे, ना ही गृह मंत्री। कायदे से तो सत्ताधारी पार्टी को ऐसी जगहों का जायजा लेना चाहिए, वहां की जनता से मुलाकात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। पर राहुल गांधी ने एक बार फिर ऐसा करके दिखा दिया कि जननायक कैसा होना चाहिए, कैसे एक नेता जनता के लिए कुछ कर सकता है। पर अफसोस, भारतीय जनता पार्टी अब भी अपनी राजनीति में लगी है। फिलहाल इस पूरे मामले पर, भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीति पर और राहुल गांधी के इस अनोखे कदम पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।